हेलो बच्चों, द मार्गदर्शन क्लासेस में आपका वेलकम है। तो चलिए, आज यही आपका क्लास 12 का जो हम लोग लास्ट क्लास लिए थे ना, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे एरिया बाउंडेड एंड उसमें एनसीईआरटी कवर हो रहा है। तो 6 क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं एंड उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका ना, वो 7 नंबर दिया हुआ है कि आपको एरिया निकालना है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, है ना। एंड लाइन है क्या, एंड लाइन आपको दे रखा है, लाइन है एक्स इज इक्वल्स टू ए अपॉन रूट 2, ठीक है, ये चीज़ है। तो ठीक है, हम लोग ये तो सर्कल है, हम चाहे जो इक्वेशन मान लेंगे, इसको लेट करेंगे हम लोग कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इक्वेशन 1, एंड एक्स इज इक्वल्स टू ए अपॉन रूट 2, ये इक्वेशन 2 है। हम देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स क्या, इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल को। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स ए सर्कल, इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स ए सर्कल विद सेंटर एट क्या हो गया 0 0 या ऑरिजिन एंड रेडियस, एंड कुछ रेडियस या रेडियस इज क्या, एंड रेडियस ए, एंड इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट्स ए लाइन, ये तो स्ट्रेट लाइन है, इज अ स्ट्रेट लाइन, सिंपल दिख रहा है, पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। तो हम इसका जब रीजन ड्रॉ करेंगे, वी विल ड्रॉ द रीजन, आवर शेडेड रीजन इज द शेडेड रीजन, द शेडेड रीजन इज x डैश y डैश, ये ओरिजिन, एंड ग्राफ जब हम इसका बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो बना लीजिए, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल रह गया मेरा, ये हो गया सर्कल, ये A0 है ना, माइनस A0, तो ये हो गया मेरा, ठीक है, ये 0 0 पे सेंटर है, एंड ये जो लाइन बना हुआ है x इक्वल्स टू a बाई रूट 2, तो a बाई रूट 2 a अपॉन रूट 2 का मीनिंग है लेस देन a, वो a से बड़ा तो नहीं हो सकता क्योंकि रूट 2 का वैल्यू रखेंगे हम लोग 1.414, तो विच इज लेस देन a, तो दैट इज हम लोग ये कर सकते हैं, यहाँ कहीं भी होगा वो वैल्यू, तो x इक्वल्स टू यहाँ पे हम कहीं भी ले लेते हैं, x इक्वल्स टू ये a अपॉन रूट 2 का ड्रॉइंग है। अब वो बोला क्या है कि हमको रीजन ड्रॉ करना है, वो क्या, x इक्वल्स टू a बाई रूट 2 एंड जो सर्कल है उसके बीच का, एंड जो सर्कल है, और कुछ तो आपको खैर यहाँ नहीं बोला हुआ है ना, वही है। तो स्मॉलर पोर्शन जो बनेगा, स्मॉलर पोर्शन, ये लिखा हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पोर्शन शेडेड, या जो भी है शेडेड बिटवीन द रीजन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एंड द लाइन एक्स इक्वल्स टू ए बाई रूट 2, देन वी हैव, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये है ना, ये पोर्शन जो है, ये जो पोर्शन है, ये वाला, ये स्मॉलर है, ये स्मॉलर, ये तो लार्जर पोर्शन है, तो वी हैव टू कवर ओनली स्मॉलर पोर्शन, एंड सो दैट दिस पोर्शन वी कैन टेक, ये क्या होगा, ये हमारा स्मॉलर पोर्शन होगा, एंड इसका एरिया हमको ये फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया, ये देखिए, ये लिमिट आपको पता चल रहा होगा कि ये कहाँ पे कटा हुआ, a अपॉन रूट 2 पे, तो हम लोग लिखेंगे, थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं इसको, हाँ, हम लोग अब लिखेंगे कि रिक्वायर्ड एरिया मेरा क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया, एक मिनट, हाँ, रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया हमको बनेगा, हम लोग ले लेंगे ना, ये क्या हो गया, a बाई रूट 2 से कहाँ तक, a तक, y dx, ये किसका, तो ये हम कर सकते हैं ना कि ये जो पोर्शन है, देखिए, ये यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक गया है, इसके थ्रू है ना, ये इसी का है, तो सर्कल हो जाएगा, y dx हम क्या लिख लेंगे, सर्कल का, और ये 2 टाइम्स कर देंगे क्योंकि ऊपर नीचे दोनों का लेना है, हम लोग क्या कर लेंगे, इसका 2 टाइम्स कर लेंगे क्योंकि ऊपर नीचे हमको दोनों का वैल्यू लेना है, एंड आराम से आप y का वैल्यू रखिए और इंटीग्रेट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग रख देते हैं y क्या है मेरे पास, 2 है, और a बाई रूट 2 से a है, एंड y जो है मेरे पास ज़्यादा छोटा होगा, ये y यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना, वी गेट y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो दैट y स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, यहाँ क्या लगाना चाहिए, यहाँ स्पेशल फॉर्मूला लगाइए स्पेशल इंटीग्रल्स का, तो क्या हो जाएगा, x बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a, और ये लिमिट हो गया आपका a बाई रूट 2 से क्या हो गया a तक। आप जब लिमिट डाल के इसको सॉल्व करेंगे
ठीक है, लिमिट डाल के सॉल्व कर देते हैं, लेकिन हम इसके पहले भी बहुत सारा क्वेश्चन वो बता चुके हैं लिमिट डाल के सॉल्व करने आपको। तो देखिए ए जब रखेंगे हम लोग, ए रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये बचेगा, तो ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए बाई ए मतलब साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2, तो ये क्या मिलेगा ए स्क्वायर बाई 2 और यहाँ से पाई बाई 2। जब हम लोग ए रखेंगे माइनस ए बाई रूट 2 रखेंगे तो क्या होगा, ए बाई रूट 2 रखेंगे तो बनेगा हमको ए बाई 2 रूट 2 और स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, देखिएगा ए बाई रूट 2 रख रहे हैं और पहले से ए है, यही आएगा और तो ये खत्म हो गया। तो ये हमको बनेगा 2 हो गया ए स्क्वायर पाई बाई 4, ठीक है, ये आ गया माइनस, देखिएगा ये क्या होगा ना ए स्क्वायर में ए स्क्वायर बाई 2 जाएगा तो ए स्क्वायर बाई 2 बचेगा एंड पहले से, और वो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा ए बाई 2 रूट 2 और ये हमको बनेगा देखिएगा ए बाई रूट 2 बनेगा और प्लस ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ से ए का ए कैंसिल, साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 मतलब पाई बाई 4 पे। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, जो आएगा वही मेरा रिक्वायर्ड एरिया होगा। तो देखिएगा ए स्क्वायर पाई बाई 4 और ए स्क्वायर पाई बाई 8 है, तो ये दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को जैसे ऐड करेंगे तब वो मिलेगा 3a स्क्वायर पाई बाई 8, शायद यही मिलेगा 3a स्क्वायर पाई बाई 8 एंड यहाँ से माइनस का a स्क्वायर बाई 2 to 4, देखते हैं कॉमन आ रहा है मेरे पास a स्क्वायर बाई 4, तो कुल मिला के a स्क्वायर बाई 4 आ रहा है या a स्क्वायर बाई, ठीक है कॉमन हम ले सकते हैं, a स्क्वायर बाई 2 यदि लेते हैं तो हाँ ठीक है, a स्क्वायर बाई 4 कॉमन लीजिए एंड आपको उसके बाद आंसर मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये आपको दिख तो रहा होगा, लिख देते हैं यहाँ पे, लास्ट देखिएगा ए स्क्वायर बाई 4 कॉमन लेते हैं और 2 पहले से है, ये मेरे पास हो जाएगा 3 पाई बाई 2 माइनस 1, ये इससे कटेगा तो ए स्क्वायर बाई 2 करके होगा ए स्क्वायर बाई 2 3 पाई बाई 2 माइनस 1, ये आंसर है इसका यूनिट, ठीक है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है। आप इसको चाहे तो वीडियो को थोड़ा सा ऐसे हम कर देते हैं, तो ये तो दिख रहा होगा आपको, उस टाइम ही हम ये सॉल्व करके दिखाए थे, और ये स्लाइड तो बड़ा दिख रहा है, ये तो खैर बड़ा दिख रहा है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, हम लोग कोशिश करेंगे पीडीएफ भेज देने का, लेकिन थोड़ा जंप हो जाए तो मैनेज कीजिएगा। चलिए आगे, अब अगला क्वेश्चन है कि द एरिया बिटवीन, ये 8 नंबर क्वेश्चन है और थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बोल रहा है ना कि द एरिया बिटवीन द कर्व x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है, ठीक है, और एक और दे रखा है एंड x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू 4, ये जो एरिया बनेगा वो ना इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इक्वल्स टू a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मतलब ये जो एरिया बनेगा पहले बना लेते हैं, तो 10 साइडेड रीजन बना लेते हैं फटाफट इसका। ये इक्वेशन 1 लेट्स कर सकते हैं, इसको इक्वेशन क्या 2, तो ये तो दिख ही रहा है कि ये कैसा पैराबोला बनेगा, वाई एक्सिस पर बनेगा प्लस की और ऐसा बनेगा ये, और x इक्वल्स टू 4 लाइन ऐसा बनेगा x इक्वल्स टू 4। तो ये जो पूरा एरिया आया, ये जो पूरा एरिया आया मेरे पास, ठीक है, ये कलर यूज कर लेते हैं थोड़ा दूसरा ऐसा, हाँ, ये जो पूरा एरिया बना हुआ है ये क्या होता है ना, एक लाइन है, एक लाइन दूसरा लाइन आ जाता है उससे, जैसे x इक्वल्स टू लाइन दे रखा है, x इक्वल्स टू a जैसा लाइन है, x इक्वल्स टू a वाला लाइन, ये इसको दूसरा कलर कर देते हैं थोड़ा सा ग्रीन, ये x इक्वल्स टू a लाइन जो होता है ना, x इक्वल्स टू a लाइन इस एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो a का वैल्यू निकालना है। तो कुछ नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे कि देखिए ये जो एरिया है, देखिए 0 से a है लिमिट, ये a है, 0 है, ये a 0 है ना, और ये 4 0 है, तो हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, देखिए 2 गुना हम बोल सकते हैं कि 0 से a वाई डी एक्स, किसका, पैराबोला का ही तो है, ये इक्वल होगा, ये वाला पूरा एरिया, ये लाइन क्या करता है, इस पूरा एरिया को, पूरा पूरा बड़ा वाला को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो हम कर देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो होगा और यहाँ से यहाँ तक जो होगा दोनों इक्वल होगा, हम कर देते हैं, इसको भी 2 से गुना करेंगे और 0 से a लिखेंगे, और ये क्या हम लोग लिखेंगे, ये सॉरी इसका लिमिट अलग होगा, बाकी तो सब चीज़ सेम होगा बट लिमिट अलग होगा, ये a से 4 होगा, वाई डी एक्स होगा, ठीक है, समझ आ रहा है। एक ही कर्व है, कर्व तो एक ही ना दोनों तरफ चला है, ये यहाँ तक गया, यही तो ऊपर भी गया है, इसीलिए
कर्व एक ही होगा तो 2 से 2 तो कैंसिल होगा। हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू लिख देंगे। y का वैल्यू 0 से a स्क्वायर रूट ऑफ x dx और ये होगा a से 4 स्क्वायर रूट ऑफ x dx, यही होगा। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। x का पावर आएगा 3/2 और ये 2/3, 0 से a, यहाँ पे देखेंगे ये भी वही होगा 2/3, 3/2, a से 4 खत्म हो गया। हमको बन रहा है a का पावर 3/2 इक्वल्स टू, देखिएगा 4 का पावर 3/2 और माइनस a का पावर 3/2 इधर लेके आ जाते हैं तो ये आ जाएगा 2a का पावर 3/2 इज इक्वल्स टू 4 का पावर 3/2। ये हमको बनेगा, ठीक है। और जहाँ तक इसका आंसर का है तो आंसर आपको दे रखा है, आंसर आपका आ गया है, ठीक है, 4 का पावर 2/3। एक सेकेंड, ठीक है। तो ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, या तो कर ही सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसे कर सकते हैं क्या, तो ये 2a का पावर 3/2 इक्वल्स टू ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 3/2, ये गया, ये आ गया 8 है और 4 से कैंसिल हो तो a का पावर 3/2 इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है 4 आ रहा है। a का पावर 3/2 इज इक्वल्स टू 4 आ रहा है तो हम बोल सकते हैं a का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 टू द पावर 2/3। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर a क्या होगा, a होगा 4 टू द पावर 2/3, तब ना इधर से ये फ्री होगा a। तो ये मेरा आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन है और क्या 9 नंबर, ठीक है। 9 दिया है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। y इक्वल्स टू, इसका क्या क्या लाइन बनेगा समझिए। एक बनेगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक होगा y इक्वल्स टू प्लस एक्स, एक होगा y इक्वल्स टू माइनस एक्स, ऐसा। तो हम लोग लिखेंगे द सैडेड रीजन इज, द सैडेड रीजन इज एक्स डैश वाई डैश, ये ऑरिजिन। तो हम लोग ड्राइंग कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर है तो एक्स एक्सिस पर बनेगा, प्लस की ओर बनेगा, तो एक तो आपका ये बन गया है ना, यहाँ ऑरिजिन से ही जा रहा है ना, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरा एक y इक्वल्स टू प्लस एक्स कैसा बनता है, y इक्वल्स टू प्लस एक्स ऐसा बनता है। ये द्वारपाल वाला सिंबल दिखेगा आपको, तलवार वाला फिगर, ये क्या हो गया, ये y इक्वल्स टू प्लस एक्स, y इक्वल्स टू माइनस एक्स, ठीक है, ये सुधार ले लें, हाँ y इक्वल्स टू माइनस एक्स ऐसा बनेगा, ये y इक्वल्स टू किसका है माइनस एक्स का है। अब जो ड्राइंग आपका बना कि नहीं, देखिए दोनों तलवार जैसा दो तरफ से ऐसे रखा रहता है ना वो। अब इसका हम सेट कर लेते हैं, फिगर को सेट करते हैं। ये पोर्शन सेट होगा और यहाँ से ये पोर्शन सेट होगा। अब रिक्वायर्ड एरिया चाहिए तो हम लोग निकाल लेंगे रिक्वायर्ड एरिया। क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा छोटा, हाँ रिक्वायर्ड एरिया हम लोग लिखेंगे कि देखिए रिक्वायर्ड एरिया होगा आपका, देखिए हम क्या कर लेते हैं, ये जो है ना ऐसे तो सिमेट्रिक है लेकिन वो काम हम करेंगे नहीं यहाँ पे, ठीक है। आपको प्रॉब्लम में नहीं फंसना है तो हम वो नहीं करेंगे, ठीक है। एक तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं कि ये पॉइंट पहले निकालना पड़ेगा आपको, ये निकालना ही पड़ेगा। ये परपेंडिकुलर यहाँ डालते हैं, इसका परपेंडिकुलर गिरा, यहाँ गिरा, दोनों पॉइंट हम लोग निकाल लेते हैं। पॉइंट निकालते हैं तो पॉइंट निकलेगा कैसे, तो सॉल्व कीजिए, जिसका इसका कट पॉइंट है सॉल्व करते हैं। तो जैसे ये क्या है, y इक्वल्स टू एक्स का लाइन है और y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दोनों मिलके कट रहा है ना, तो x के प्लस पे एक्स स्क्वायर रखेंगे तो x का वैल्यू 1 आएगा, ये 1 पे कट रहा है, 1 0 पे। अब सॉल्व कीजिएगा पता चलेगा, हम बता देते। देखिए y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल्स टू एक्स मिलके कट रहा है, तो y की जगह यहाँ x रख देते तो x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होगा, मतलब x का वैल्यू एक तो 0 होगा और एक x का वैल्यू 1 होगा। तो ये 0 तो नहीं है, दिख ही रहा है, ये 1 है। और उसी तरह जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो हमको बनेगा माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मतलब हमको बनेगा x प्लस एक्स स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं 0, मतलब कॉमन ले लीजिए x को, x प्लस 1 को 0, तो x का वैल्यू 0 और x का वैल्यू -1 ऐसा।
एक्स का वैल्यू ये मेरा -1 है, ठीक है, -1 0। अब हमको पता चल गया कि हमको एरिया कैसे निकाल, हम निकाल सकते हैं कि -1 से कहाँ तक, 0 तक, क्या वाई डी एक्स कौन पहले है, वाई डी एक्स पहले ऊपर है लाइन में माइनस कर देते हैं, और वही -1 से 0 तक वाई डी एक्स किसका, वाई डी एक्स ऑफ पैराबोला, ये हो गया, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके भी हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए यही हम बात बोल रहे थे कि जैसा इधर वैसा इधर, तो सिमेट्रिक है तो कर सकते हैं आप, या तो आपको ऐसा नहीं करना है तो हम जैसा कर रहे हैं वैसा कीजिए। एक ये हो गया इधर वाला, अब इधर वाला निकालने के लिए प्लस कर देते हैं, फिर क्या ये होगा 0 से, देखिएगा 0 से 1 है ना, 0 से 1, वाई डी एक्स कौन है, ऊपर लाइन है में -0 से 1 वाई डी एक्स किसका, पैराबोला। तो ये आराम से कवर होगा, दोनों का सबका तो आपको इक्वेशन पता ही है, पैराबोला तो एक ही फिक्स है, y = x² डालते चलेंगे, और लाइन 1 और लाइन 2 है, ये जरा ध्यान रखेंगे, है ना, इसको लाइन 1 बोल देते हैं, इसको हम लाइन 2 बोल देते हैं, ये लाइन 2 है मेरा और ये लाइन 1 है, दोनों का इक्वेशन रखेंगे, सॉल्व कीजिएगा, इंटीग्रेट कर लीजिएगा तो आंसर आपको आ जाएगा, आंसर है इसका 1/3, बस ये इजी है, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, रखे 1/3 स्क्वायर यूनिट आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया है कि एरिया निकालना है 10 नंबर, एरिया निकालना x² = 4y, x² = 4y, एंड लाइन दे रखा है x = 4y - 2, ऐसा पैराबोला दिया x² = 4y और लाइन दिया x = 4y - 2, तो फिर वही बात है, बार बार तो वैसा क्वेश्चन है, ये 1 है और ये क्या है, ये 2 है, तो हम द स्टैंडर्ड डिवीजन बनाएंगे, पहले समझिएगा, हम ये बता देते हैं, ये क्या है, इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स एन अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड ही तो है, अपवर्ड पैराबोला विद वर्टेक्स 0 0 एंड फोकस को अपवर्ड है तो 0 1 मिलेगा। इक्वेशन 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन रिप्रेजेंट्स अ लाइन, कैसे कटेगा बता देते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्मेट में लिखते हैं, x - 4y = -2 से डिवाइड कर दीजिए, x पर -2 -4y पर -2 = 1, मतलब x पर -2 और y पर, ये देखिए 2 आ रहा है लेकिन 2 वहाँ नहीं रखते, कोएफिशिएंट x और y का ओपन होना चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए, तो हम नीचे ले आएंगे इसको, 1/2 = 1। अब हम लोग लिखेंगे द सैडेड रीजन ही, समझिए, द सैडेड रीजन इज, सैडेड रीजन क्या होगा, कर लेते हैं x, तो वही है, देखो ये जो है इसका, अब हम ये सैडेड रीजन बनाएंगे ना, तो सैडेड रीजन आपका फिर से बना देते हैं, देखिए क्या होगा, ये तो दिख ही रहा है कि ये है और ये क्या हो गया, ये लाइन है और ये मेरा क्या हो गया, अपवर्ड पैराबोला है, तो इसका जो ड्राइंग होगा सैडेड रीजन क्या होगा, हम लोग बना लेते हैं, ऐसे बनेगा, ये हो गया है ना, वर्टेक्स सही गया, वर्टेक्स ओरिजिन से गया, ठीक है, ऐसे, ठीक है, या तो एक बार फिर से ये ऐसे गया, ठीक है, और लाइन जो मेरा गया है, लाइन कटा है ना, देखिए ये मान लेते हैं 1, ये -1, ये -2 और ये 1/2, तो बोला है x पे -2 और y पे +1/2, तो x पे -2 और y पे +1/2 यदि हम लेके जाएंगे तो ऐसा कुछ आएगा लाइन मेरा एक, ठीक है, ऐसा ही आएगा, तो बोला ये दोनों के बीच में, लाइन के बीच में और पैराबोला के बीच में जो एरिया कवर हुआ वो निकालिए, मतलब ये फाइंड करना आपको, ये तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम ये लिमिट फाइंड आउट करेंगे पहले कि कहाँ पे लिमिट गिर रहा है, ये वाला लिमिट और ये वाला लिमिट, तो आप जैसे सॉल्व कीजिएगा ना ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो आपको लिमिट मिलेगा, ये -1 थोड़ा इधर हो गया, आप जब इसको ग्राफ पेपर में करेंगे तो सही आएगा, लेकिन हाँ ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा, x का वैल्यू 2 आएगा, x का देखिए y का वैल्यू होता है, जब सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू आएगा एक 1/4 और एक आएगा 1, समझिए, तो y का वैल्यू यदि हम 1/4 रखेंगे, इफ y का वैल्यू 1/4 रखेंगे तो मेरा x तो +-1 दोनों आएगा, और y यदि हम 1 रखेंगे तो x +-2 दोनों आएगा, तो ये जो मेरा है ना, y यहाँ थोड़ा छोटा है और ये बड़ा है, तो ये तो 1/4 के लगभग होगा, तो 1/4 तो ये -1 वैल्यू है ना, और ये तो 1 वाला है तो ये प्लस का 2 वैल्यू है, तो कुछ नहीं करना, रिक्वायर्ड एरिया मेरा हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया
हम लोग लिखेंगे -1 से 2 वाई डी एक्स, किसका ऊपर कौन है, लाइन में -1 से 2 वाई डी एक्स, इसका पैराबोला। फटाफट डालेंगे वैल्यू, इंटीग्रेट कर देंगे। वाई डी एक्स लाइन का वाई कितना है, तो लाइन का वाई है मेरा x+2/4, x+2/4 डी एक्स माइनस -1 से 2, पैराबोला का वाई कितना है, पैराबोला का वाई है x² डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर लो, 1/4 x² 2 + 2x, ये आ गया -1 से 2, और ये -1/4 x³ 3, ये भी आ गया -1 से 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, सॉरी ये आ गया 1/4, तो ये हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 2 = 4/2, तो 2 + 4 माइनस ये 1 है तो 1/2 ही होगा, और ये माइनस प्लस का 2 होगा। माइनस कैलकुलेशन देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत इधर इधर हो रहा है तो, और ये क्या हो जाएगा 8/3 और माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा, ये ऐसा ही ना। तो इसको देखते हैं क्या आ रहा है मेरा, 1/4 2 4 और 6 8, और वही है 6 to 8 में 1/2 जाएगा। ठीक है, 8 में 1/2 को माइनस कर देंगे तो 15/2 माइनस 1/4 8 9/3 दैट इज 3, तो 3/4। तो ऐसे आ रहा मेरे पास 15/8 माइनस 3/4, मतलब 8 एलसीएम आ जाएगा, 15 माइनस 6 9/8। क्या आ रहा है इसका आंसर, इसका आंसर आ रहा हमारे पास 9/8 स्क्वायर यूनिट्स है ना। एंड ये आपका सही है कि नहीं, सही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, ये कर देते नीचे 10, क्वेश्चन नंबर 10 कवर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 का देख लेते हैं, कितना क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। 13 ही है तो बस 11 तो बनाना है, 12 2 मिनट, ठीक है हो जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, ये इजी है, ये हम नहीं बताएंगे, उसी टाइप का तो क्वेश्चन है, तो एक तो आप भी कर सकते हो, करिए उसको। y² = 4x दिया है, तो y² = 4x हम ड्राइंग बना देते हैं, सिर्फ आप कर लीजिएगा। लाइन x = 3, बस और कुछ बोला नहीं है। y² = 4x y पर बनेगा, प्लस की ओर बनेगा, x = 3 लाइन ये होगा, कुछ नहीं बोला था, दोनों एरिया निकालना होगा, है ना, कुछ नहीं बोला है ना, वो अबव द x एक्सिस तो बोला नहीं है, तो हम लोग कर लेंगे 0, और ये वर्टेक्स इसका मतलब ये तो जाहिर है यहाँ पे है ना, 3 पे है लिमिट, तो क्या होगा रिक्वायर्ड एरिया 2 0 से 3 वाई डी एक्स, बस वाई का वैल्यू डालिए, इंटीग्रेट कीजिए, बहुत ईजी है, 11 होगा। अब देखते हैं, मेरे पास 12 नंबर क्वेश्चन है, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द सर्कल एंड लाइन दे रखा है। ठीक है, तो ये 12 नंबर क्वेश्चन है, x² + y² = 4। ठीक है, एंड दो को लाइन दे दिया, x = 0 से x = 2 तक, तो कुछ नहीं, x = 0 से 2 तो सर्कल है तो ये तो ऐसा ही बनेगा। ठीक है, और x = 0 से लेना है 2 तक में, 2 तक पूरा, ये पूरा हमको वही बोला है कि x = 0 से 2 तक, और कुछ बोला है क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है, तो सिर्फ ये सेड होगा, ये पोर्शन मेरा सिर्फ सेड होगा, इसका एरिया हम निकाल लेंगे। रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा 0 से, ये 0 है, ये 2 0 है, ये 0 0 है ना, 0 से 2 वाई डी एक्स सर्कल का इंटीग्रेट करिए, डाल के आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी आ जाएगा, वाई आप वहाँ से निकालेगा, स्पेशल का जाएगा, फार्मूला लगा देंगे हो जाएगा। 13 नंबर बोल रहा है y = 4x, y एक्सिस एंड y = 3, 13 y बराबर दिया है, y² = 4x, y एक्सिस और y = 3, y एक्सिस बोल रहा है, y एक्सिस बोल रहा है, y = 4x तो y पर बनेगा, प्लस की ओर ऐसा बनेगा, कैंसिल कर लेते हैं थोड़ा सा, यस प्लस की ओर ऐसा बनेगा। अच्छा, y एक्सिस पर बनाना है और y = 3 किधर, तो लेते हैं 1 2 3